30%। तो इनमें क्या है, स्टेट जनरल का नया नाम क्या था, स्टेट जनरल का नया नाम क्या था, तो क्या था, राष्ट्रीय सभा, राष्ट्रीय सभा। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है, 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, नेपोलियन संहिता, नेपोलियन संहिता। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, 1918 में गांधी जी ने किस शहर में सत्याग्रह आंदोलन किया, 1918 में गांधी जी ने किस शहर में सत्याग्रह किया, आंदोलन किया, तो किस शहर में किया सत्याग्रह आंदोलन, अहमदाबाद में, किसमें, अहमदाबाद। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक कौन सी है, जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक कौन सी है, तो कौन सी है, डायमंड सूत्र, डायमंड सूत्र। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, मुद्रण की सबसे पहली तकनीकी कोरिया, जापान और चीन में विकसित हुई, मुद्रण की सबसे पहली तकनीकी कोरिया, जापान और चीन में विकसित हुई। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है, श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है, तो सिन्हली, किसका, सिन्हली। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किए गए, तो कितनी बार संशोधन किए गए, 4 बार, कितनी बार, 4 बार। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, खालिस्तान 7 आकर संघ बनाने का उदाहरण है, तो अमेरिका 7 आकर संघ बनाने का उदाहरण है। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, स्थानीय स्वशासी निकायों में कम से कम 1/3 पद आरक्षित हैं औरतों के लिए, 1/3 पद आरक्षित है औरतों के लिए। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, उस संगठन का नाम बताएं जिसके साथ भारत में हर दल को पंजीकरण करना पड़ता है, उस संगठन का नाम बताएं जिसके साथ भारत में हर दल को पंजीकरण करना पड़ता है, तो चुनाव आयोग, चुनाव आयोग। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, वे विषय जो इन तीनों सूचियों के अंतर्गत नहीं आते खालिस्तान कहा जाता है, जो इन तीनों सूची के अंतर्गत नहीं आते क्या कहा जाता है, अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, कौन सा देश लोकतंत्र को सबसे अधिक बढ़ावा देता है, कौन सा देश लोकतंत्र को सबसे अधिक बढ़ावा देता है, तो भारत, भारत। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, राजनीतिक समानता क्या है, राजनीतिक समानता क्या है, तो क्या है, देश की चुनावी राजनीति में सभा को बिना भेदभाव के भाग लेने की आज़ादी ही राजनीतिक समानता है, देश की चुनावी राजनीति में सभी को बिना भेदभाव के भाग लेने की आज़ादी ही राजनीतिक समानता है। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, बेल्जियम कौन से महाद्वीप में है, बेल्जियम कौन से महाद्वीप में है, तो यूरोप में, कौन से में, यूरोप में। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, किस राज्य में शिवसेना का अस्तित्व प्रांतीय राजनीति दल के रूप में है, किस राज्य में शिवसेना का अस्तित्व प्रांतीय राजनीति दल के रूप में है, तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो उसे खालिस्तान कहते हैं, तो सत्ता का विवेदीकरण, क्या कहते हैं, सत्ता का विवेदीकरण। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, सही प्रक्रिया द्वारा निर्णय लेने में लोगों की सहभागिता को कहा जाता है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, पंचायती राज क्या है, पंचायती राज क्या है, तो क्या है, गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज कहते हैं, गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज कहते हैं। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, बेल्जियम में 2 प्रमुख जातीय समूह कौन से हैं, बेल्जियम में 2 प्रमुख जातीय समूह कौन से हैं, तो डच तथा फ्रेंच, डच तथा फ्रेंच। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय, किस प्रकार का, अनवीकरणीय। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, निम्न में कौन सी कृषि पद्धति को दर्शाता है जब एक फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में बोई जाती है, तो रोपण कृषि, रोपण कृषि। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, निम्नलिखित में से किस चट्टान में खनिजों का निक्षेप और संग्रह होता है, तो परतदार चट्टान में, परतदार चट्टान में। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, मृत एवं गला सड़ा जैवीय
जैविक पदार्थ मिट्टी की ऊपरी परत की उपजाऊ शक्ति बढ़ाता है, इसे ह्यूमस कहते हैं। ये सत्य है या असत्य? तो यह सत्य है। मृत एवं गला सड़ा जैविक पदार्थ मिट्टी की ऊपरी परत की उपजाऊ शक्ति बढ़ाता है, इसे ह्यूमस कहते हैं। तो ह्यूमस कहते हैं, तो यह सत्य है। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है। सीमेंट के निर्माण में प्रमुख कच्चा माल कौन सा प्रयुक्त होता है? तो चूना पत्थर। सीमेंट के निर्माण में प्रमुख कच्चा माल कौन सा प्रयुक्त होता है? तो चूना पत्थर। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है। भारत का विशाल उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है, तो यह सत्य है। भारत का विशाल उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है, तो जलोढ़ मिट्टी से बना है, सत्य। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है। कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के स्टील संयंत्रों का इस्पात बिक्री करती है? कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के स्टील संयंत्रों का इस्पात बिक्री करती है? तो SAIL। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है। इनमें से कौन सा उद्योग दूरभाष और कंप्यूटर का निर्माण करता है? तो दूरभाष और कंप्यूटर का निर्माण कौन सा उद्योग करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है। निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थान पूर्वी और पश्चिमी गलियारे द्वारा जुड़ते हैं? तो सिलचर और पोरबंदर। सिलचर और पोरबंदर। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है। पृथ्वी सतह का कितना भाग पानी से ढका है? तो कितना प्रतिशत भाग पानी से ढका है? 71%। पृथ्वी सतह का कितना भाग पानी से ढका है? 71%। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम प्रकार का कठोर कोयला है। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम प्रकार का कठोर कोयला है, तो यह सत्य है, असत्य? तो सत्य है। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है। निम्न में कौन सी खरीफ फसल है? तो इनमें खरीफ फसल कौन सी है? चावल। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में निम्नलिखित में से कौन सा ऋण के अनौपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है? तो सहकारी समिति। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है। निम्न में कौन सा शब्द चिन्ह लोगों कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो एग मार्क। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा वर्ष खालिस्तान में लागू हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कौन से वर्ष में लागू हुआ? तो 2005 में। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है। धारणीय विकास की परिभाषा दीजिए। तो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए तथा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया विकास ही धारणीय विकास कहलाता है। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए तथा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया विकास ही धारणीय विकास कहलाता है।